मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन ओम के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ओम का नियम क्या होता है, वो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन वो अपन कर चुके हैं। आज जो अपन करने वाले हैं बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, तो ओम का नियम जो है, जो अपने पास सूत्र आया था, एक V बराबर आर आई का एक सूत्र आया था, उससे रिलेटेड उस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करेंगे, उससे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखो। जब आप लोगों को उतारने के लिए बोला जाए, नोट करने के लिए बोला जाए, तब वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, वरना आप लोग बोर्ड पे बिल्कुल वैसे ध्यान दो जैसे क्लास के अंदर बैठे रहते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं थोड़ा सा। देखो अपन लोगों ने ओम का नियम क्या पढ़ा था कि V समानुपाती है, यानी चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये अपन अपना ओम का नियम था। फिर मैंने क्या किया था, समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में चेंज कर लिया था, एक कांस्टेंट लेके आया था, एक समानुपाती नियतांक लेके आया था जिसको मैंने R बोला था और R आई। ठीक है, ये जो समानुपाती नियतांक है बच्चों, इसको बोला जाता है प्रतिरोध। इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। तो जिस बच्चे ने प्रतिरोध से ओम के नियम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले वो दोनों वीडियो देखे, उसके बाद में ये वाला जो अपना पोर्शन है ये वाला वीडियो देखे, क्योंकि वो वीडियो आप लोग देखोगे दोनों, तभी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखे जिनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से देख ले या फिर चैनल से निकाल के वो वीडियो देखे। ठीक है, तो अपन देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता हो। क्या बोला है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो अपन बच्चों आंसर करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें या यदि चालक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, यानी अपन को दे रखा है विद्युत धारा। क्या दिया हुआ है बच्चों, विद्युत धारा। जो चीज दी हुई है सबसे पहले वो लिखते हैं। विद्युत धारा को I से लिखा है अपन ने, वो कितनी दी हुई है, 0.5 एम्पीयर। ठीक है, 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न होता है, 2 वोल्ट, यानी विद्युत विभवांतर कितना दिया हुआ है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर V कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ओम के नियम से अब अपन को निकालना क्या है बच्चों, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालना अपन को, तो ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है, क्या करना है, प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको अपन लिखते हैं R से, ये ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, अब देखो जैसे आप लोग मैथ के अंदर सूत्र लगाते हो, जो भी सवाल करते हो, वैसे ही अपन लोग इसके अंदर सवाल होते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू। ओके, देखो अपन लोगों को R निकालना है, अपन को V दिया हुआ है और I दिया हुआ है। ठीक है, तो अब V, R और I से रिलेटेड अपने पास एक फॉर्मूला है, V जिसमें V भी आता हो, I भी आता हो और R भी आता हो, तीनों चीजें आती हो, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो है ओम का नियम। जो क्या है बच्चों, ओम का नियम, यानी मैं यहां लिख दूं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर R I, यही होता है ओम का नियम। ठीक है, V बराबर R I। ठीक है, अब क्या करना है, जो जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को वहां पुट अप कर दो और जो नहीं दे रखी उसकी वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही करते हैं अपन मैथमेटिक्स के अंदर भी। तो देखो V की वैल्यू अपन को क्या दी हुई है, V का मान बोलो बच्चों क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट, तो ये लिख दो 2 बराबर R का मान अपन को निकालना है, R को मैंने ऐसा कैसा रख दिया। I का मान कितना दिया हुआ है, 0.5, कितना दिया हुआ है, 0.5। तो R का मान कैसे निकालूंगा बोलो, ये बच्चों ये R का मान निकालना है तो ये 0.5 की इधर मल्टीप्लाई में है, इधर गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर आके बोलो बच्चों किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो R यहां से क्या आया, इसको इसके भाग में लेके आ जाओ, यानी 2/0.5 भाग में आ गया, बराबर कितना बचा, बराबर क्या बचा, R, बराबर क्या बचा, R। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, ये जो पॉइंट लगा हुआ है बच्चों, इस पॉइंट को हटाएंगे,
ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लगा सकता हूं मैं, मैथ के रूल लगा रहा हूं, बोलो बच्चों लगा सकता हूं क्या? आप लोगों को पता होगा ये तो। इस पॉइंट को मैंने हटाया, ऊपर एक जीरो लगा दिया, बराबर आर। इसको इसके भाग करो, कितनी बार कटेगा? 20 में 5 का भाग दो, कितनी बार? 5 चौक 20, यानी कितना आ गया? 4। ये आ गया आर। तो बच्चों यहां से अपने पास आर क्या आ गया? 4। अब आर का मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक बोलो ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, जो आप लोगों को मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो ये बच्चों अपना आ गया आंसर, आर इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, उतार लो, सबसे पहले क्वेश्चन उतारो, उसके बाद में इसको उतार लो। ठीक है, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके उतारो, वीडियो को पॉज करके उतारो, फिर बोल रहा हूं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बोर्ड के आगे से मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो अपन को क्या करना है? बोलो, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन को करो, खुद करो बच्चों, खुद से करो, इसको ट्राई करो, फिर मैं करता हूं और आप लोग इसका आंसर मिलाना बाद में। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, वापस बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। 5 वोल्ट की बैटरी को, यानी क्या दिया हुआ है? 5 वोल्ट की बैटरी दी हुई है अपन को, यानी क्या दिया हुआ है? विद्युत विभवांतर, वो कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं? दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2 एम्पीयर। कितनी करते हैं? 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? वही सेम चीज निकालनी है अपन को, वही सेम थिंग। तो वापिस रखो, v की जगह v का मान 5 रख दिया, ओके। r का मान पूछा है, i का मान बोलो कितना है बच्चों? 2। i का मान कितना है? 2। तो यहां से बच्चों r का मान निकालने के लिए गुणा में वापिस इसको भाग में लेके आ जाऊं, तो बोलो बच्चों क्या आएगा? 5/2 बराबर r। 5/2 का मतलब क्या होता है? 5 का आधा। 5 का आधा कितना होता है? 2.5, यानी 2.5, या फिर आप लोग भाग दे लो, भाग देना आता होगा, उम्मीद करता हूं इतनी। 2.5 ओम। ये लो, बिल्कुल सस्ता सा सवाल, एकदम हलवा क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आप लोग वापिस से इसको क्वेश्चन को उतारो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 था ये। वीडियो को पॉज करो बच्चों और उसके बाद में आगे इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर क्या करो, आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करके उतार लो, सिंपल, सो सिंपल। बोर्ड के आगे से मैं हटा हुआ हूं, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके सिरों पर 2.5 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी क्या बोला है? एक कोई चालक तार है, उसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन कुछ, तो उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी कोई चालक तार है, उसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके सिरों पर, ये कोई चालक तार है, सपोज दैट इसमें 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं अपन, तो उसके सिरों पर जो विद्युत विभवांतर है बच्चों, तो ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक चालक तार है, उसमें 10 मिली एम्पियर, 2 नहीं 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस चालक तार के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके सिरों पर, इसके जो सिरे हैं, ये वाला, ये इसके सिरों पर विद्युत विभवांतर है, वो 2.5 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है, ये निकालना है। यानी वापिस अपन लोगों को क्या क्या गिवन है? विद्युत धारा गिवन है, कितनी है? 10 मिली एम्पियर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद्युत विभवांतर कितना उत्पन्न होता है? 2.5 वोल्ट। सो सिंपल। फिर वीडियो को पॉज करो और आप लोग करो, खुद से करो, देखो फिर मैं करता हूं। v का मान कितना दिया हुआ है, वही सूत्र लगाना है, सेम टू सेम वही थिंग, सेम थिंग। देखो सबसे पहले v का मान 2.5, v की जगह रख दिया। r का मान अपन को क्या करना है बच्चों? r का मान निकालना है। i का मान कितना दिया हुआ है? 10 मिली एम्पियर बच्चों, 10 मिली एम्पियर। तो सबसे शुरू का जो वीडियो था विद्युत धारा, जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को इसका मात्रक जब बताया था कि एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, तब मैंने 2-3 मात्रक और लिखे थे। एक लिखा था माइक्रो एम्पियर, एक लिखा था मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर के अंदर कितना एम्पियर होता है और एक माइक्रो एम्पियर के अंदर कितना एम्पियर होता है, तो बताओ आप लोग, एक मिली एम्पियर के अंदर कितना एम्पियर होता है? वेरी गुड, 10⁻³ तो कितना हो गया? 10⁻³ एम्पियर। एम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों?
m की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर -3। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। बोलो भाई का मान कितना है 10 गुणा 10 की पावर -3। ओके, अब r का मान निकालना है। ये सारी संख्या गुणा में दे रखी है तो इसके इधर लेके आऊं, इसके भाग में ले आऊं तो क्या आएगा बोलो 2.5 बटे 10 गुणा 10 की पावर -3 बराबर r। अब देखो देखो ये बच्चों यहां पर आप लोगों को अब देखो थोड़ी सी गणित लगेगी जो आप लोगों को आती है। देखो ये जो बच्चों आप लोगों को 10 की पावर -3 दिया हुआ है, इसको देखो ध्यान से, 10 की पावर -3 है, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या पावर बच्चों, पावर जो दे रखी है वो प्लस की हो जाएगी क्या? अगर पावर को अपन ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो भी उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। कैसे? देखो क्या होगा 2.5 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन 10। ये 10 की पावर -3 थी, ऊपर जाके प्लस की 3 हो गई। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? देखो आगे। अब देखो बच्चों यहां देखने पे मेरे को लग रहा है ये जो 10 है ना, ये 1 है, इसके आगे कितने लड्डू रखने हैं अपन को? इस एक को कितने लड्डू देने हैं? ऊपर 3 है ना, मतलब 3 लड्डू दे दिए मैंने। 3 0 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 3 लड्डू अपॉन 10। ये एक लड्डू से एक लड्डू कट गया, कितने लड्डू बचे बोलो बच्चों 2.5 गुणा 100, 2 लड्डू बचे। अब 2 लड्डू इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा बोलो बच्चों 250 ओम। तो आर का मान कितना आ गया 250 ओम। ये बच्चों अपना आंसर है। ये क्या है अपना आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करो। अरे नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा। देखो 2.5 को 100 से गुणा करो तो 1 0 तो इधर ये पॉइंट हटाने में लग जाएगा, ये वाला 0 तो कट गया। ये हो गया 25 गुणा 10, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 250। ओके बच्चों यहाँ तक ये आप लोगों का सवाल है, सवाल नंबर 3 जो आप लोगों को करना है। ओके बच्चों तो आप लोग इसको उतार लो, ठीक है? तो आप लोगों का यह आंसर आ गया 250। ओके।